ईसाइयत के औद्योगिक क्रांति जो 1000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं, उसके पहले कोई सभ्यता की बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भारत में 2500-3000 साल पहले बुद्ध के समय और बुद्ध के पूर्व भी हमारी ये भारत भूमि अत्यंत गौरवशाली थी। जब अमेरिका के लोगों को भाषा ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वस्त्र पहनने का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान नहीं था, इंग्लैंड के लोगों को लंगोट लगानी नहीं आती होगी, तब हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे, उदंतपुरी जैसे, जहां केवल भारत के ही कोने कोने के नहीं बल्कि अन्य देशों के, दुनिया के तमाम देशों के लोग पढ़ने आते थे और भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त। बिहार का मगध राज्य जो राजतंत्र था, उसकी समृद्धि का, उसकी शक्ति का कोई बराबरी दुनिया में नहीं था। जिसके राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ऐसे महान सम्राट हुए। वहीं दूसरी ओर गणतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसकी स्थापना भारत में बाबा साहब ने फिर दोबारा किया, उस गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत चलने वाले अनेकों महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का तो स्पष्ट उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता था। काशी, कोसल, अवंती, लिच्छिवी, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छिवी। और वैशाली के लिच्छिवी गणराज्य के बारे में तो काफी कुछ उल्लेख मिलता है कि वो इतना समृद्ध था कि उसके कई सौ राजाओं में हर एक राजा के पास अपने अपने महल, अपने अपने पुष्करणी, अपनी अपनी संपदा होती थी, कुछ संपदा। कि मगध राज बिंबिसार भी उनसे ईर्ष्या करता था कि मेरे पास तो 1 या 2 या 4 महल है, इनके पास तो हजारों सैकड़ों महल है। तो आखिर क्या हुआ इस देश के साथ, जो इतना समृद्ध देश आज इस हालत में है कि दलित कहे जाने वाले, पिछड़े कहे जाने वाले, अछूत कहे जाने वाले लोगों के पास भुखमरी की स्थिति, अशिक्षा से हम पीड़ित हैं, रोजगार नहीं है हमारे पास, भूमि नहीं है हमारे पास। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई कि यहाँ की समृद्धि को देखकर, यहाँ के वैभव को देखकर, यहाँ की धन संपदा को देखकर अनेक विदेशी लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया। कुछ बुद्ध से पूर्व और कुछ बुद्ध के बाद। तो जो बुद्ध भगवान के पूर्व भी आक्रमण हुए, उसमें हमारे बड़े गौरवशाली नगर थे। हड़प्पा जैसे, मोहनजोदड़ो जैसे, सिंधु घाटी की सभ्यता जो आज खुदाई में मिली, उसमें आगजनी की गई, मारकाट की गई, भयंकर तांडव किया गया। किन लोगों के द्वारा? जो जंगली और बर्बर टाइप के लोग थे, घोड़े पर चढ़ के आए, हाथों में तलवार होती थी, एक तरफ आग का लुआठा होता था। और ऐसे लोगों ने जब भारत पर विजय प्राप्त कर ली, तो यहाँ अपनी सत्ता कायम करने के लिए यहाँ के सारे साहित्य को, सारे ज्ञान को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन धन्य है माता महामाया और धन्य है वो पिता शुद्धोधन, जिनकी कोख से आज से 2500-2600 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध का जन्म। और फिर उन्होंने सारे अंधविश्वास को, सारे अंधकार को काट करके धर्म का प्रकाश किया, ज्ञान का प्रकाश किया। और परिणाम क्या हुआ कि भारत से फिर अंधविश्वास एक बार पूरी तरह से नामो निशान मिट गया। जो अंधविश्वास की कमाई खाने वाले लोग थे, वो दुबक गए जंगलों में, कंदमूल फल खाकर रहने लगे, भाग गए नगरों से। और भारत फिर इतना समृद्ध हुआ कि अशोक जैसा महान सम्राट और एक बार फिर मगध साम्राज्य की ऊंचाइयों, और उसकी सीमा का विस्तार केवल आधुनिक भारत तक ही नहीं, अफगानिस्तान, पूरब में बर्मा तक, ये सारा भारत के राज्य में शामिल था। इतना ही नहीं, अशोक ने दुनिया के अन्य देशों से मैत्री संबंध स्थापित करके अपने राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में विस्तारित किया। और भारत अकूत संपदा का देश था। यहाँ कोई आज के जैसे हमारे जैसे गरीब और अनपढ़ और गंवार लोग नहीं थे, समृद्ध थे। लेकिन ये समृद्धि कोई बहुत दिनों तक रह नहीं पाई। जो लोग बुद्ध की क्रांति के प्रभाव से जंगलों में दुबक गए, सभ्य नगरों को छोड़कर चले गए, उन्होंने दोबारा से शक्ति इकट्ठी की और आक्रमण किया। कुछ ने तो भिक्षुओं का वेश बनाकर, कुछ ने तो साधुओं का वेश बनाकर राजाओं के दरबार में प्रवेश किया। छुप छुप के जंगलों में हमारी प्राचीन विद्याओं को सीखा
और आकर के ऐसा नाटक किया कि भाई देखिए हम तो आपके देश के कल्याण के लिए, हम आपके ही लोग हैं और हम एक कल्याणकारी बात करेंगे, कल्याणकारी काम करेंगे। और कई उनमें से हमारे राजाओं के अच्छाई का फायदा उठाकर उनकी सेनाओं में सम्मिलित हो गए, उनके मंत्री बन गए। और ऐसे ही एक कुटिल मंत्री ने, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, 10वें मौर्य सम्राट बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी। उसी पुष्यमित्र शुंग का चित्रण उसके दरबारी कवि वाल्मीकि ने राम के रूप में किया। एक आदर्श राजा बताने की कोशिश की, अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति। और फिर उसके पीछे एक धर्म ग्रंथ का निर्माण करके ये अंधविश्वास का प्रचार फिर से करना शुरू। लेकिन साथियों, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। लेकिन 1200 ईस्वी के बाद कुछ विदेशी लोगों के मदद से और कुछ देश में अपने राजाओं को फोड़ करके मिला करके उन्होंने भारत के सारे धर्म स्थलों पर हमला किया। चाहे वो कुशीनगर का महाविहार रहा हो, वैशाली का महाविहार रहा हो, बोध गया का महाबोधि मंदिर रहा हो, सारनाथ का मूलगंज कुटीर, सबको नष्ट कर डाला और पूरे सुनियोजित तरीके से भारत में अंधविश्वास का पुनः प्रचार करना शुरू किया। लेकिन जैसी इस धरती की महिमा, एक गुरु भूमि, दुनिया को प्रकाश दिखाने वाली भूमि, इसी अंधकार को चीरते हुए आसमान में दीप्यमान नक्षत्रों की तरह, ध्रुव तारे की तरह हमारे संत लोग उत्पन्न हुए, प्रकाशमान हुए। संत रैदास, संत कबीर, संत दादू, संत एकनाथ, सैकड़ों संतों का प्रादुर्भाव हुआ और फिर से अंधविश्वास के जाल को उन्होंने काटना शुरू किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। तब तक हमसे धन संपदा छीनी जा चुकी थी, हमसे राज्य संपदा छीनी जा चुकी थी, हमसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीना जा चुका था। और हमारे संत गुरु महापुरुष स्कूल की शिक्षा न पाने के बावजूद भी, पढ़ने लिखने का अधिकार न होने के बावजूद भी, उन्होंने अपने चिंतन से, मनन से और अपने गुरुओं के माध्यम से महान ज्ञान हासिल किया। जब हम रैदास गुरु जी को पढ़ते हैं, संत कबीर को पढ़ते हैं,